हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संदीप आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु फॉर ऑल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेसन में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स पार्ट 1। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी दैट इज SPPU। सब्जेक्ट है इंग्लिश प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स। सेमेस्टर फर्स्ट का ये सब्जेक्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं और ये है फर्स्ट ईयर बैचलर ऑफ साइंस दैट इज FY BSc। यूनिट नंबर 1 है ये सब्जेक्ट में का दैट इज बेसिक लैंग्वेज स्किल्स। उसके अंडर टॉपिक है ग्रामर और यहाँ पे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले सब टॉपिक दैट इज सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स पार्ट 1। यहाँ पे टोटल हम पैटर्न्स 1 to 8 डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स पार्ट 1। हमें यहाँ पे सबसे पहले समझना है मीनिंग ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर और पैटर्न। मीनिंग क्या है? फर्स्ट पॉइंट देखिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर इज अ सेट ऑफ ग्रामेटिकल कंपोनेंट्स टू पुट देम लॉजिकली टू हैव मीनिंगफुल सेंटेंस। सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब है ये ग्रामेटिकल कंपोनेंट जो है, जैसे कि हम जिसे कहते हैं कि डिफरेंट वर्ड्स आर देयर, ये जो वर्ड्स है लॉजिकली हमें पुट करना है, लॉजिकल पैटर्न्स है, उसे हम कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। यहाँ पे और एक डेफिनेशन दी है, द कॉलिंस डिक्शनरी डिफाइंस सेंटेंस स्ट्रक्चर एज द ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस। एक ग्रामेटिकल अरेंजमेंट से जहाँ पे हमें क्या होता है, एक मीनिंगफुल ऐसा सेंटेंस या फिर यूनिट हमें दिखाई देता है और उसे हम सेंटेंस पैटर्न्स या सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। So, a variety of sentence structures and patterns observed as per the need in spoken and written English। यहाँ पे हमें देखना है different varieties are there, various types are there of the sentence structures and patterns। तो शुरुआत करते हैं पैटर्न 1 से। What is pattern 1? पैटर्न 1 है subject plus verb। इसका मतलब है subject plus V। This is the simplest sentence pattern in English language. The subject is followed by an intransitive verb which expresses complete sense without the help of any other words। यहाँ पे क्या होता है, जो subject होता है doer of an action, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, doer of an action, doer of an action। वो follow कैसे होता है, that is by an intransitive verb। अभी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो उसके बाद में हमें देखना है, अभी इसके एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे आपको कौन से कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए। पहले तो सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एंड थर्ड वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनट्रांजिटिव वर्ब। एग्जांपल्स देखिए, यहाँ पे 3 कॉलम्स दिए हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है, सब्जेक्ट दिया है और वर्ब दिया है। सो इजीली यू कैन आइडेंटिफाई व्हिच इज द सब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस एंड व्हिच इज द वर्ब। फोर्थ सेंटेंस देखिए, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स है सब्जेक्ट और फ्लाई जो है दैट इज द वर्ब। उसके बाद में सेकंड दिया है द बेबी इज क्राइंग, द बेबी जो है वो सब्जेक्ट है, इज क्राइंग ये वर्ब है, 2 वर्ब्स आर देयर। उसके बाद में है द सन रोज, यहाँ पे द सन जो है सब्जेक्ट है, रोज जो है वो वर्ब है। फोर्थ सेंटेंस देखिए, फोर्थ एग्जांपल, द मून इज अ सब्जेक्ट एंड इज शाइनिंग वर्ब है। बर्ड्स आर चर्पिंग, ये जो है द बर्ड्स है सब्जेक्ट और यहाँ पे आर चर्पिंग जो है दैट इज अ वर्ब। तो इस प्रकार से हमने पैटर्न 1 अभी डिस्कस किया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाला, और यहाँ पे हमने 5 एग्जांपल्स उसके डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, पैटर्न नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दैट इज SUB प्लस V प्लस SC दैट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे देखते हैं एक नोट दिया है, द कॉम्प्लीमेंट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ नाउन, अ प्रोनाउन और एन एडजेक्टिव। यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट होता है, एक तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है या फिर एडजेक्टिव हो सकता है। फर्स्ट ये जो है यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है, उसके बाद में सब्जेक्ट कौन सा समझ में आता है सेंटेंस में, वर्ब दिया है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दिस इज अ पेन, यहाँ पे ये जो दिस है ये सब्जेक्ट है, इज वर्ब है और अ पेन है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये जो दिस यहाँ पे रेफर करता है ना, ये अ पेन यहाँ पे ऐसे होता है, therefore this is called subject complement। सेकंड एग्जांपल देखिए, my brother is a soldier, यहाँ पे my brother जो है सब्जेक्ट है, is वर्ब है, a soldier जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। फिर से यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका my brother, ये यहाँ पे a soldier, उसके बारे में हमें कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए दिस इज कॉल्ड व्हाट,
subject complement. So in the same manner you can analyze the remaining sentences. जैसे third example है that book is mine, fourth है this is me, fifth है the students kept quiet, sixth है the milk has turned sour. ये हो गया पैटर्न 2। हम अभी पैटर्न 3 देखते हैं क्या दिया है। पैटर्न 3 देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज what sub plus subject plus v plus do means डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे टेबल दिया है, टेबल में देखिए सीरियल नंबर, सब्जेक्ट, वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, आई नो हिज एड्रेस। यहाँ पे जो है आई जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया, नो जो हो गया वो वर्ब हो गया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो है हिज एड्रेस। सेकंड एग्जांपल, द गर्ल हैज लॉस्ट हर लैपटॉप। यहाँ पे द गर्ल जो है सब्जेक्ट है, हैज लॉस्ट जो है वर्ब अंडर आता है, हर लैपटॉप जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। थर्ड जो है रमेश ओपन द डोर, यहाँ पे रमेश जो है सब्जेक्ट है, ओपन जो है वर्ब है, द डोर जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इन द सेम मैनर आप जो रिमेनिंग सेंटेंसेस है, एग्जाम्पल से उसे एनालिसिस कर सकते हैं। हु ब्रोक द ग्लास, Mr. Rao has bought a car, and number 6 is we should respect the poor। यहाँ पे क्या है, we should respect the poor। So इस प्रकार से हमने पैटर्न 3 यहाँ पे डिस्कस किया है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वी प्लस डीओ, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके शॉर्ट फॉर्म्स है, डेलिबरेटली मैंने यहाँ पे लिखे हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अभी, दैट इज पैटर्न नंबर 4। पैटर्न नंबर 4 क्या है सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट। का मीनिंग पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो इन द सेम मैनर हमने यहाँ पे टेबल में लिए एग्जांपल, सीरियल नंबर, यहाँ पे सब्जेक्ट है सेकंड कॉलम, थर्ड वन इज वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल फर्स्ट देखिए, द टीचर गेव अस होमवर्क। यहाँ पे जो द टीचर है ये सब्जेक्ट हुआ, गेव जो है वो वर्ब हुआ है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अस है, और होमवर्क जो है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान में रखना है, अगर सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट आता है तो उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं तो उसमें से एक रहता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा रहता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड देखिए, वी हैव पेड हिम द फीस। यहाँ पे वी जो है ये सब्जेक्ट हुआ, यहाँ पे हैव पेड जो है वर्ब है, हिम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और उसके बाद में द फीस जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। थर्ड सेंटेंस देखिए, द ओल्ड मैन टोल्ड अस द स्टोरी। यहाँ पे जो द ओल्ड मैन है सब्जेक्ट हुआ, टोल्ड जो है वो वर्ब हुआ, अस जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे द स्टोरी जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो सेंटेंस नंबर 4 देखिए, she must tell the police the truth. Number 5 is I gifted my sister a watch. Number 6 is he didn't leave us anything. So आपको इजीली यहाँ पे समझ में आएगा कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, किसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और किसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। पैटर्न नंबर 5 देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। थोड़ा अलग है पैटर्न। एग्जाम्पल्स अगर आपने स्टडी किए, एनालिसिस किया उसका, तो आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट कॉलम्स है, सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन एंड प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। आई लेंट माई पेन टू अ फ्रेंड ऑफ माइन। यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट, लेंट है वर्ब, माई पेन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू इज प्रीपोजिशन एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन इज प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, एनालिसिस देखते हैं। यहाँ पे वी जो है ये सब्जेक्ट है, वी हैव पेड द मनी टू द बिल्डर। यहाँ पे वी जो है ये सब्जेक्ट है, हैव पेड जो है वर्ब है, यहाँ पे द मनी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू जो है वो प्रीपोजिशन है, द बिल्डर जो है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। अगर आप सेम तरीके से रिमेनिंग सेंटेंसेस एनालिसिस करते हो तो इजीली आपको पैटर्न नंबर 5 यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से हमने इसे पुट अप किया है, ग्रामेटिकल अरेंजमेंट की है। Third example, he told news to everyone. Number 4, I bought a watch for my wife. Number 5, Mr. Jha sold his car to a man from Pune. Number 6,
शी मेड कॉफी फॉर ऑल ऑफ अस। तो इस प्रकार से हमने पैटर्न नंबर 5 यहाँ पे डिस्कस किया है। हम अभी नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, पैटर्न नंबर 6 देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एक टेबल में एग्जांपल्स दिए हैं। पहला कॉलम सीरियल नंबर का है, दूसरा सब्जेक्ट है, थर्ड वर्ब है, फोर्थ नाउन और प्रोनाउन कहा है। नाउन आ सकता है या फिर प्रोनाउन आ सकता है और लास्ट में आता है एडजेक्टिव। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल का एनालिसिस हम करते हैं। क्या दिया है, शी वॉश्ड द प्लेट्स क्लीन। यहाँ पे शी जो हो गया ये हो गया सब्जेक्ट, वॉश्ड जो है दैट इज वर्ब, द प्लेट्स ये जो है नाउन है और क्लीन जो है वो एडजेक्टिव है। सेकंड एग्जांपल देखिए, द बॉय पुश्ड द डोर ओपन। यहाँ पे द बॉय जो है वो सब्जेक्ट है, पुश्ड वर्ब है, द डोर नाउन है और ओपन जो है वो एडजेक्टिव है। थर्ड एग्जांपल देखिए, ही टर्न द लैम्प लो। यहाँ पे ही जो है सब्जेक्ट, टर्न वर्ब, द लैम्प जो है नाउन है और लो जो है एडजेक्टिव है। इन द सेम मैनर हम एनालिसिस कर सकते हैं एग्जाम्पल 4 का, यू हैव मेड योर शर्ट डर्टी। नंबर 5 देखते हैं, आई लाइक माई कॉफी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे आई जो है सब्जेक्ट है, लाइक जो है वर्ब है, माई कॉफी जो है ये नाउन के अंदर आता है एंड स्ट्रॉन्ग जो है दैट इज एडजेक्टिव। लास्ट एग्जांपल देखिए पैटर्न नंबर 6 का, वी फाउंड द ट्रंक एम्प्टी। सो इस प्रकार से हमने पैटर्न नंबर 6 यहाँ पे डिस्कस किया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव। पैटर्न नंबर 7 है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहाँ है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। कॉलम दिया है, सब्जेक्ट दिया है सेकंड कॉलम, थर्ड दिया है वर्ब और उसके बाद में दिया है प्रीपोजिशन और आफ्टर दैट दिया लास्ट में प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, वी आर वेटिंग फॉर अनिल। यहाँ पे वी जो है वो सब्जेक्ट है, आर वेटिंग जो है वर्ब्स है, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है, फॉर जो है वो प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या है, अनिल है। सेकंड देखिए, ही इज सब्जेक्ट, ही जो है सब्जेक्ट है, एग्रीड जो है वर्ब है, टू जो है प्रीपोजिशन है, आर प्रपोजल जो है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। थर्ड, दीज बुक्स बिलोंग टू मी। यहाँ पे जो दीज बुक्स है ये सब्जेक्ट है, वर्ब जो है बिलोंग है, प्रीपोजिशन टू है और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या है, तो मी है। नंबर 4 का देखिए, हिज फादर मेट विद एन एक्सीडेंट। हिज फादर सब्जेक्ट, मेट वो विद जो है प्रीपोजिशन है, एन एक्सीडेंट जो है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। नंबर 5, शी कंप्लेन ऑफ हिज रूडनेस और नंबर 6 है, ही फेल इन अटेम्प्ट। पैटर्न नंबर 8 क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू इन्फिनेटिव, जिसे इन्फिनेटिव एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। टू इन्फिनेटिव का मतलब वर्ब कहाँ से स्टार्ट होता है, टू से। देखिए सीरियल नंबर, सब्जेक्ट, वर्ब एंड टू इन्फिनेटिव। फर्स्ट देखिए, शी वांट्स टू गो। यहाँ पे शी जो है सब्जेक्ट है, वांट्स वर्ब है, टू गो जो है जिसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। सेकंड देखिए, I forgot to post the letter in this sentence। ये जो सेंटेंस है यहाँ पे I जो है ये सब्जेक्ट है, forgot जो है वर्ब है, to post later, to post जो है ये इन्फिनेटिव है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, they intend to postpone the trip। in this sentence they जो है ये सब्जेक्ट है, intend जो है वर्ब है, to postpone the trip, to postpone जो है इन्फिनेटिव है। और इन द सेम मैनर आप एनालिसिस कर सकते हो एग्जाम्पल नंबर 4, 5 एंड 6। 4 नंबर का एग्जाम्पल है, ही होप्ड टू गेट द फर्स्ट क्लास। 5 नंबर का एग्जाम्पल है, वी डिसाइडेड नॉट टू गो देयर एंड नंबर 6 जो है, ही फियर्स टू स्पीक इन पब्लिक। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने ये जो पर्टिकुलर वीडियो लेसन है यहाँ पे 1 to 8 डिस्कस किए अलग अलग पैटर्न्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू so much।